प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आज अपन करेंगे चैप्टर जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अपन जानकारी करेंगे। और जो मैंने आपको चैप्टर कराया था कौन सा, सांख्यिकी माध्यिका और बहुलक वाले चैप्टर के सभी क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस के रूप में हल कर लिए होंगे और काफी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस में दिए होंगे, वो भी आपने अच्छी तरह से देख लिए होंगे। और प्रिय मित्रों, सांख्यिकी वाला चैप्टर सभी एग्जाम पूछा जाता है और आज अपन करते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये भी चैप्टर है जो हाल ही सभी एग्जाम में सिलेबस में है, जैसे पटवारी एग्जाम, ग्राम सेवक एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी एग्जाम होता है जिसमें मैथ सिलेबस है उसमें ये वाला चैप्टर आपके आता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। इसमें मूलधन होता है, समय होता है, दर होता है, समय होता है और साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका आपको सूत्र याद होना चाहिए कि यदि दर क्या होती है, दर इसमें रेट लगती है। जैसे आप 10,000 रुपये किसी को ब्याज पे देते हो तो मंथली या ईयर में वो कितने रुपये आपको देता है, ठीक है ना। प्रत्येक महीने के अंदर वो कितने परसेंट आपको ब्याज मिल रहा है। समय आपको 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष जितने भी हैं, 2 माह, 3 माह, 4 माह जितने भी दिया होगा वो आपको ध्यान में। मूलधन का मतलब होता है जो आपने पैसे दिए, प्रिंसिपल इसको बोलते हैं पी, और जो आप रुपए उधार देते हो उसको अपन मूलधन बोला जाता है। तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखो क्या होता है। जैसे आपके 10,000 रुपया मूलधन है, 10,000 रुपये मूलधन है, उसमें दर क्या है, दर 10% है। दर 10% है, समय 2 वर्ष है। समय 2 वर्ष है तो अपन को साधारण ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन फी कितना दिया हुआ, फी आपके मूलधन 10,000 दिया और रेट क्या दिया हुआ, 10% रेट दी। टी कितना दिया, 2 वर्ष समय दिया, 2 वर्ष क्या दिया, समय दिया हुआ। और साधारण ब्याज ऐसे ही आपको ज्ञात करना है, ऐसे ही आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र होता है आपके, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इनटू समय इनटू दर बट्टा 100। ये क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र होता है, जिसको अपन ऐसे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट में ऐसे ही, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ये सूत्र आपको मेरे मित्रों याद रखना होगा। और इस सूत्र में आपको 3 चीजें पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? एक तो मूलधन भी पूछ सकता है यदि आपको साधारण ब्याज दिया हुआ है, समय पूछ सकता है, दर पूछ सकता है। आपके साथ 4 चीजें हैं, चारों में से कोई भी पूछ लेगा। यदि आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो 3 चीज दी हुई होगी। यदि आपको रेट आर दर ज्ञात करना है तो मूलधन, समय और ऐसा ही दिया होगा। यदि समय ज्ञात करना है तो ये पी आर और ऐसा ही दिया होगा। यदि आपको टी ज्ञात करना है, ऐसा ही ज्ञात करना है, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई ही याद रखना। अब अपन साधारण ब्याज निकालते हैं। अपने पास 10,000 रुपये क्या है, 10,000 रुपये आपके पास मूलधन है। 10,000 रुपये आपके पास क्या है, मूलधन है। समय 2 वर्ष है, दर 10% है, बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 1,000 यहाँ पे बचा, 2 इंटू 1, तो 2,000 रुपया है वो आपके क्या होगा, 2,000 रुपया आपके क्या होगा, 2,000 रुपया ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज। 2,000 रुपये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 2,000 रुपये। प्रिय मित्रों, यदि आपको पूछे कि वो 2 वर्ष के बाद टोटल रुपये कितने देंगे, यानी मिश्र धन, टोटल रुपये का मतलब क्या, मिश्र धन पूछे, क्या पूछे, मिश्र धन पूछे तो क्या करना है, मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज होता है। मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज होता है। यदि 10,000 रुपये उसने उधार दिए, 2,000 रुपये आपके ब्याज के हो गए और टोटल वो जो रुपए देगा 12,000 रुपये देगा। कितना देगा, 12,000
रुपये टोटल मिश्रित धन के रूप में कुल रुपये 2 वर्ष के बाद वो टोटल राशि चुकाएगा। और इसी प्रकार अपन इसमें जैसे कोई भी आपको क्वेश्चन देखो, ये तो आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना था, यदि साधारण ब्याज पूछे तो आपको 2000 आएगा। टोटल मिश्रित धन पूछे वो 2 वर्ष के बाद कितने रुपये वापस कितने रुपए की राशि वो लौटाएगा, तो 12000 रुपये वापस लौटाएगा, क्योंकि 10000 उसका मूलधन था, 10000 रुपये उसने उधार दिए थे, वापस 2000 रुपये ब्याज के रूप में देगा। और 2000 ब्याज के रूप में देगा तो 10000 प्लस 2000 12000 रुपये वापस हो उसको टोटल रुपया देना पड़ेगा। एक बार अपन क्वेश्चन करते हैं, पहले सूत्र लिखते हैं, कौन कौन से सूत्र है, क्या सूत्र है। तो पहला सूत्र तो आपको पता चल ही गया होगा, साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या, मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100। और वापस देखते हैं, इसमें साधारण ब्याज का ये सूत्र हो गया। यदि अपन को मूलधन पूछे तो क्या करना है, समय पूछे तो कौन सा सूत्र लगेगा, दर पूछे तो क्या सूत्र लगेगा। इसी प्रकार अपन देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन कैसे करना है। अब देखो साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा क्या होता है 100 होता है। क्या होता है 100 होता है, ये साधारण ब्याज का सूत्र। अब देखो ये साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100। अब कौन सा सूत्र है, अब उसके बाद आता है मिश्रित धन का सूत्र। मिश्रित धन का सूत्र पूछे तो क्या होगा, ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस क्या होगा मूलधन होगा। ये आपके मिश्रित धन का सूत्र है, ब्याज प्लस मूलधन होगा, ये सारा ब्याज का सूत्र है। और उसके बाद आपके कौन सा आता है, उसके बाद आता है मूलधन अपन को ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है तो क्या होगा, ब्याज इनटू 100, ब्याज इनटू 100 होता है। और समय इनटू दर होता है, समय इनटू क्या होता है दर होता है। ये तीसरा सूत्र है आपके मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है तो ये तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र है आपके ब्याज इनटू 100 समय इनटू दर। चौथा सूत्र है आपके समय, समय क्या होगा ब्याज इनटू 100 और मूलधन इनटू दर। जब भी आपको साधारण ब्याज दिया तो ऊपर आएगा ब्याज इनटू 100 करना है और मूलधन इनटू दर हो जाएगा। अब आपको चौथा सूत्र हो गया। अब आपको पांचवा सूत्र आ रहा दर का, किसका दर यानी आर ज्ञात करना है, टी यानी समय ज्ञात करना है, मूलधन यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है और टोटल अमाउंट टी ए ज्ञात करना। ठीक है ना, ये ऐसा ही कहलाता है। ये क्या है, यदि आपको दर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे अपन, तो ब्याज इनटू 100 और यहां आ जाएगा मूलधन इनटू समय, इनटू क्या आ जाएगा समय आ जाएगा। ठीक है ना, इनटू क्या आ जाएगा समय आ जाएगा। ये चारों सूत्र आपको अच्छी तरह से देखना है, 4 के 5 सूत्र हो गए, 5 सूत्र। तो 5 सूत्र के अकॉर्डिंग अपन एक एक क्वेश्चन भी अपन हल करते हैं। ठीक है ना, पहला सूत्र क्या है, साधारण ब्याज एसआई सिंपल इंटरेस्ट मूलधन इनटू समय इनटू दर बटा 100। ये फर्स्ट सूत्र है, फर्स्ट फॉर्मूला है जिसमें आपको साधारण ब्याज का सूत्र लगाना है। दूसरा है मिश्रित धन टीए, टोटल अमाउंट ज्ञात करना है तो ब्याज प्लस मिश्रित धन, ब्याज प्लस क्या होगा मूलधन, तो उसको अपन मिश्रित धन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिश्रित धन बोलेंगे। मूलधन प्रिंसिपल ब्याज इनटू 100 समय इनटू दर, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला। यदि आपको मूलधन ज्ञात करना है तो ब्याज इनटू 100 और समय इनटू दर करेंगे।
ठीक है ना, ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर करेंगे। यदि आपको क्या करना है, समय ज्ञात करना है, तो ब्याज इंटू 100 करेंगे और मूलधन इंटू दर करेंगे। और दर यदि ज्ञात करना है तो ब्याज इंटू 100 साधारण ब्याज, सब जगह क्या है साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय इंटू दर। दर ज्ञात करना है तो ब्याज इंटू 100 मूलधन इंटू समय। ये पांचों सूत्र आपके दिमाग में याद होना चाहिए और सबको एकदम अच्छी तरह से याद होना चाहिए। इसमें कुछ भी कोई भी पर्सन पूछ सकता है, ठीक है ना। आगे अपन और अलग तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक तो नॉर्मल इसका बेसिक क्वेश्चन हुआ कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछे तो उसके क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, क्या सूत्र होते हैं, ठीक है ना। इस सूत्र में 5 सूत्र के हिसाब से हम 5 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से अपन को सबसे पहले साधारण ब्याज जो अभी निकाल चुके हैं एक बार वापस देख लेते हैं। उसके बाद निश्चित दर क्या है, ठीक है ना। अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखो ध्यान से आगे वाला क्वेश्चन। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें साधारण ब्याज क्या है। देखो आपको मूलधन 5000 रुपए दिया हुआ, समय 2 वर्ष दिया हुआ, दर 5% दिया हुआ, अपन को साधारण ब्याज निकालना है। तो सबसे पहले अपन साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, ये होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ये साधारण ब्याज का सूत्र होता है। तो मूलधन कितना है 5000 रुपए, मूलधन कितना 5000 रुपए, समय 2 वर्ष है और 5% दर है, बटा अपन क्या करेंगे 100 करेंगे, बटा क्या करेंगे 100 करेंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है ना। अब देखो पंचो 5 को कितने हो गए 10, 10 पंचो कितने हो गए 50, तो 500 रुपया होगा वो ब्याज है। 500 रुपये क्या होगा वो साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज कितना होगा 500 रुपया होगा। अभी इसी के साथ ये क्वेश्चन मिश्रित दर पूछे, क्या पूछे मिश्रित दर पूछे। मिश्रित दर पूछे तो क्या करेंगे अपन साधारण ब्याज, साधारण ब्याज प्लस मूलधन, साधारण ब्याज प्लस मूलधन, साधारण ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है ना। साधारण ब्याज प्लस मूलधन, साधारण ब्याज कितना है 500 रुपया, मूलधन कितना है 5000 रुपया। तो 5500 रुपया होगा वो क्या होगा मिश्रित धन, क्या होगा मिश्रित धन। ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। 5500 रुपये क्या होगा मिश्रित धन होगा, क्या होगा मिश्रित धन होगा। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको मिश्रित धन पूछ सकता है, साधारण ब्याज पूछ सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक बार क्वेश्चन वापस देख लीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर मूलधन 5000 है, समय 2 वर्ष है, दर 5% है, तो साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ये सूत्र में अपने मान रखेंगे, मूलधन है 5000, समय है 2 वर्ष, दर है 5%, बटा करेंगे 100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 5 2 10, 10 5 50, 50 का मतलब 500 रुपये आ गए, वो साधारण ब्याज आ गया आपके पास। 500 रुपये क्या आ गए साधारण ब्याज आ गए। अब उसके साथ यदि मिश्रित धन पूछे तो ब्याज प्लस मूलधन करते हैं, ब्याज प्लस साधारण ब्याज प्लस मूलधन करते हैं, तो 5500 रुपए उसका मिश्रित धन हो जाए, मतलब टोटल अमाउंट हो जाएगा टी। टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा टी है आपका, टोटल अमाउंट हो जाएगा। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज वाले कोई भी एग्जाम में मिल सकता है। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम हो रहे हैं, थर्ड ग्रेड और चतुर्थ श्रेणी के वो फोर्थ ग्रेड वाला एग्जाम, जिसमें मैं से ये वाला चैप्टर है, उसमें नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जरूरी नहीं है अपन क्या पूछे इसमें, चारों फार्मूला से कोई भी फार्मूला सीधा पूछ सकता है, मिश्रित धन का सूत्र पूछ सकता है, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, आप टेंशन नहीं लें। आपको सूत्र याद होना चाहिए। मैं तो क्या याद होना चाहिए, सूत्र आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। सूत्र याद है, चाहे अपन को समय याद करना है, दर याद करना है, तो अपन कोई भी इसमें से निकाल सकते हैं। एक सूत्र याद होने से भी हो सकता है, चारों याद रखना तो बहुत अच्छी बात है। एक सूत्र से अपन चारों सूत्र बना सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन करेंगे, आगे करेंगे अपन। अभी तो क्वेश्चन किया अपन मूलधन और मिश्रित धन वाला और साधारण ब्याज वाला, उसके बाद अपन समय और दर वाला करेंगे और मूलधन ज्ञात करने वाला भी करेंगे, ठीक है ना। मूलधन ज्ञात करने वाला भी अभी इसके बाद करते हैं, ठीक है ना। मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं, समय कैसे ज्ञात करते हैं और दर कैसे ज्ञात करते हैं,
प्रिय मित्रों, यदि कोई क्वेश्चन में आपके प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स के द्वारा आप क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो, और यदि कोई आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है या लग रहा है कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपना और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।